जैसे गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपको कोई ज्वेलर भी नहीं कह सकता कि आपने गोल्ड पहना है कि 1 ग्राम गोल्ड पहना है। इस टाइम पे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी इज़ अ हॉट सेलिंग कैटेगरी। इंडिया में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं जाता। अगर आप छोटे से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटा आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, ज्वेलर्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होती है। आप वेट के अकॉर्डिंग प्राइसिंग करते हैं, वेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होता, ये एक खाली मिथ है। देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो पहले भी गोल्ड था, आगे भी गोल्ड ही रहेगा। बट जब हम गोल्ड की ज्वेलरी परचेज़ करते हैं और हम कल को इसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्निंग एंड टाइम पे ऑब्वियसली कुछ लॉसेस होते हैं। आज से 8 साल पहले जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस टाइम गोल्ड का प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 35,000 था पर 10 ग्राम्स। आप कह सकते हैं मैंने पहले से ही एक विज़न बना लिया था कि गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। पहले काफ़ी लोगों का फीडबैक लिया। फीडबैक जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ, ऐसी कोई ज्वेलरी है, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई ऐसी ज्वेलरी मिलेगी जिससे आपको सेम टू सेम गोल्ड वाली फीलिंग आएगी और उसके एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, जो रियल गोल्ड का जो कॉस्ट होता है उसके फ्रैक्शन के कॉस्ट में आपको ऐसी कोई ज्वेलरी मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे हर जगह से पॉजिटिव फीडबैक्स आए थे, जिसकी वजह से आई प्लान्ड कि मुझे ये ग्रो करना चाहिए और इस फील्ड में और आगे जाना चाहिए। ज्वेलरी हम पहन रहे हैं पर कोई जजमेंट ना हो, हम आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, आप हमारी ज्वेलरी वेयर करेंगे, वेयर करके आपको कोई ज्वेलर भी नहीं कह सकता कि आपने गोल्ड पहना है कि 1 ग्राम गोल्ड पहना है, बिकॉज कोई डिफरेंस नहीं है। आप किसी ज्वेलर के पास भी लेके जाएंगे, जब तक कोई एक कसौटी आती है जिसको हम घिसते हैं गोल्ड टेस्ट करने के लिए, जब तक वो कसौटी यूज़ करके उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं बता सकता कि ये गोल्ड ज्वेलरी है या 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है। क्योंकि जो हमारे बॉडी को जो स्किन को टच करती है लेयर, वो गोल्ड की ही लेयर टच करती है। ऑल द ज्वेलरी इज कोटेड विद 24 कैरेट गोल्ड। लोग फंक्शंस पे जाते हैं, अब ज्वेलरी पहनते हैं, आधा टाइम तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम इसको वेयर कर रहे हैं, सही है, कोई उतर तो नहीं गया, किसी ने निकाल तो नहीं लिया। उसके लिए है कि आप बेफिक्र होकर हमारी ज्वेलरी पहन सकते हैं और आप इसको जितनी मर्जी बार डिज़ाइन भी चेंज कीजिए, कल को आप रिटर्न भी करेंगे, इसका 50% बायबैक भी है। तो दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। वर्ल्ड वाइड इंक्वायरीज आती हैं, यूजुअली अभी इस टाइम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डिमांड आ रही है। जो रिटेलर एक बार हमारे साथ जुड़ गया, वो उसके बाद कहीं जाना प्रेफर नहीं करता, बिकॉज़ हमारे जो सर्विस है और जिस क्वालिटी का हम स्टॉक प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो आप एक बार यूज़ करेंगे, आपका खुद का मन नहीं भरेगा, आप बार बार ऑर्डर करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। पहले जो मेरे क्लाइंट्स थे, मेरे स्टार्टिंग के 2 से 3 जो मेरे क्लाइंट्स थे, आज भी मेरे साथ हैं। हम सिर्फ सर्विस में विश्वास नहीं रखते हैं, हम रिलेशन बनाने में विश्वास रखते हैं। अगर आप छोटे से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटा आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, देन यू शुड स्टार्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 20 लाख्स, सो दैट आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल पाए और आप एक प्रोडक्ट का कैटलॉग आपका पूरा फिल ऑन हो पाए अपने काउंटर पे। एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम फ्यूचर में कर सकते हैं। छोटा रिटेलर हो या बड़ा रिटेलर हो, आप आ सकते हैं और आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेके ईजिली अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी 2 महीने पहले हमारे पास एक कस्टमर आए थे, वो ट्रैक्टर की फ्रेंचाइज थी उनकी, बट उन्होंने कहा मुझे बहुत इंटरेस्ट है 1 ग्राम का बिज़नेस स्टार्ट करने में, तो आप मुझे गाइड कीजिए। हमने उनको प्रॉपरली गाइड किया, प्रोडक्ट के बारे में सारा समझाया, 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी होता क्या है, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें, स्टाफ को किस तरीके से गाइड करें। तो उनको अभी 2 महीना ही हुआ है, 2 महीने में बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स आ रहा है। वी आर इन टच विद हिम एवरी डे। उनका कोई क्वेरी होता है हम रिजॉल्व करते हैं, हमारी टीम है वो सारे उनके क्वेश्चंस के आंसर देती हैं। हमने उनको ये तक बोला हुआ है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम हो, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। हमारे पास जो भी ज्वेलर्स आते हैं उनको एक कन्फ्यूजन रहता है प्राइसिंग को लेकर। जैसे हम रियल गोल्ड को डील करते हैं, ये 1 ग्राम गोल्ड की डीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। गोल्ड में हम पहले गोल्ड का वेट करते हैं, फिर उस पर लेबर चार्ज ऐड करते हैं, बट 1 ग्राम गोल्ड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज 1 ग्राम गोल्ड में वेट से कोई मतलब नहीं होता। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसको जो बनाने में जो उसकी कॉस्टिंग आई,
उसके ऊपर जो हमने गोल्ड ऐड ऑन किया और उसके ऊपर दूसरे जो काम होते हैं, जैसे मीना हो गया, रोडियम हो गया, कुंदन हो गया, इस तरीके के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, उस सारे की सारी कॉस्टिंग ऐड अप होके हमारा एक टैग निकलता है। उस टैग के अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस होते हैं। तो ये वेट के अकॉर्डिंग जो है वो एक मिथ है। 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है। अगर एक ज्वेलर को भी 1 ग्राम गोल्ड की नीड है तो वो इसको रख सकते हैं, बिकॉज़ जैसे गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इन्वेंट्री मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ज्वेलर्स के लिए भी। तो यूजुअली ज्वेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं दिखने में एग्जैक्टली गोल्ड है, तो वो या तो अपने डिस्प्ले में यूज़ करते हैं या सैम्पलिंग में यूज़ करते हैं, जिसको दिखा के कस्टमर से वो ऑर्डर भी ले सकते हैं, बिकॉज उनका गोल्ड भी ब्लॉक नहीं होता। वो गोल्ड वो कहीं और अपने यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर्स के ऑर्डर्स में यूज़ करेंगे, रैदर देन वो ऐसे इन्वेंट्री अपना मेंटेन करके रखें जो कि डिज़ाइन एवरी 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में चेंज हो जाएगा। तो इससे बेटर है आप आइए 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी लेके इसको अपने स्टॉक में रख के मेंटेन भी करें। थोड़े थोड़े टाइम में आप इसको चेंज भी करा सकते हैं, 50% बायबैक तो आपको मिलेगा ही। हमारी ये जो ज्वेलरी की फील्ड है, ये डिज़ाइनिंग की फील्ड है। डिज़ाइनिंग एवरी मंथ चेंज होती है। ज़्यादा डिज़ाइंस ऑन टेबल रखने से कस्टमर्स के परचेज़ करने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कस्टमर्स अट्रैक्ट होके ही जाएँगे। देखिए, हम कभी भी नहीं कहते आप गोल्ड ज्वेलरी मत लीजिए। 1 ग्राम का मतलब ये नहीं है कि हमने गोल्ड को रिप्लेस करना है। 1 ग्राम का मतलब ये है कि आपकी वार्डरोब, आपकी इन्वेंट्री बढ़ती है, आपका कलेक्शन बढ़ता है ज्वेलरी का। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो पहले भी गोल्ड था, आगे भी गोल्ड ही रहेगा। बट जब हम गोल्ड की ज्वेलरी परचेज़ करते हैं और हम कल को इसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्निंग के टाइम पे ऑब्वियसली कुछ लॉसेस होते हैं। जब इसको मेल्ट भी करेंगे, मेल्टिंग में भी लॉस होता है आपका गोल्ड। देखिए, इन्वेस्टमेंट ही करना है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड के कॉइन्स या गोल्ड के बिस्किट्स। वो रख के आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। जो 50% वाली हमारी पॉलिसी है ना, वो इसलिए है क्योंकि जब हम ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें जो गोल्ड का कंटेंट होता है अप्रॉक्सिमेटली 50% के आसपास होता है, बाकी उसका लेबर चार्ज होता है। अगर आप इसको वेयर कर रहे हैं 2-4 महीने, 6 महीने में आप हमें रिटर्न करते हैं, गोल्ड के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो वो उसका आपको 50% पूरा जो गोल्ड का कंटेंट है, वो आपको पूरा का पूरा उसका प्राइस मिल रहा है। कपूर बैंगल्स पे आई एश्योर यू कि आप आएँगे, आपको वैल्यू आपकी पूरी मिलेगी, उसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, खाली स्टैम्प देखी जाएगी, जो हमारी कपूर बैंगल्स की स्टैम्प है, प्रोडक्ट पे अगर वो है और आपके पास बिल है, हैंड टू हैंड आपको 50% कैश आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड अगर आप उसमें ज्वेलरी परचेज़ करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम।